الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة अब मैं हज़रत मौलाना अयूब साहब दामद बरकातहुम इमाम व ख़तीब भिंगारी बाज़ार से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी चंद बातों से हम तमाम सफिस फरमाएँ। हज़रत मौलाना अयूब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। डाइस पे बैठे उलमाए किराम, हाजिरीन मजलिस, पर्दा नशी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन के मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जलसा का इनेकाद इस्लाही मुआशरा व फजीलत दस्तारबंदी के मौके पर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधी रास्ते की हिदायत करता है। ये कुरान दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये अजीम तोहफा है। ये इतनी कीमती शय है जिसका बदल दुनिया के अंदर नहीं है। ये कुरान बड़ी अजमत वाली कुरान है, बाबरकत कुरान है, और ये ऐसी कुरान है कि हर मजलिस में पढ़ी जाने वाली ये किताब है। हर जगह कुरान का उसलूब ऐसा है, तर्ज ऐसा है, कलाम ऐसा है, मसाइल ऐसे हैं कि किसी भी मजलिस में पढ़ी जाए आदमी बेधड़क पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसानी जिंदगी की हर उसूल को
बयान कर दिया है। इंसान अगर कुरान को अपनी जिंदगी में उतार ले तो अल्लाह ताला उसके हाथ में सरदारी अता फरमा देगा। हो न क्यों कि अल्लाह ताला ने जिस फरिश्ते के जरिए कुरान को उतारा है वो तमाम फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस जात पर ये कुरान उतरा वो जात तमाम नबियों की सरदार बन गई। जिस उम्मत को ये कुरान मिला तमाम उम्मत की ये सरदार बन गई। मेरे भाई, कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आसमानी किताबें दुनिया में आई कुरान के अलावा जिसमें तहरीफ हो चुकी है, चेंजिंग हो चुकी, लेकिन कुरान जैसे उतरा है वैसे ही आज तक मौजूद है, एक नुक्ते की बदल नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान इंसानियत के लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत की जो कद्र नहीं करेगा वो दुनिया के अंदर जलील ख्वार होगा और रुसवा होगा और आखिरत के अंदर भी होगा। मेरे भाई, ये कुरान आया तो नबी की नबूवत मिली, इंसानियत का दर्स मिला, इंसानों को जीने का सलीका और तरीका मिला। और ये कुरान क़यामत तक के लिए, ये खुदा का पैगाम क़यामत तक के लिए है। और जो लोग इसकी हिफाजत करते हैं, इसे याद करते हैं, इस पे अमल करते हैं, वो दुनिया के बड़े खुशनसीब लोग हैं। जैसे आपके सामने ये तलबा, आज आपके सामने वो मंजर भी आएगा जिन्होंने अल्लाह के इस कलाम को अपने सीने में महफूज कर लिया। आज उनके सरों पे जो है ताज रखी जाएगी बुजुर्गाने दीन के हाथों से, और क़यामत में अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जो है ताज पहनाएगा, जो सूरज की रोशनी उस पर फीका पड़ जाएगा। हदीस में आता है कि मेरे भाई, ये हाफिज जिसको जिसकी दुनिया इज्जत नहीं करती, क़यामत में अल्लाह वो मकाम अता फरमाएगा कि जब ये हाफिज कुरान जब जन्नत की तरफ पढ़ेगा, अल्लाह कहेगा इकरा वर्त के कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। तो वो जहन्नम के रास्ते से गुजरेगा तो वहाँ जहन्नमी खड़े होंगे, तो उसमें उस तरफ नजर डालेगा तो देखेगा अरे इसमें तो फलाना शख्स है, इन्होंने मेरे लिए पैसा खर्च किया था, इन्होंने मेरे लिए कपड़ा सिलवाया था, इन्होंने दुनिया में मेरे पढ़ाई में मदद की थी, इन्होंने हमारे लिए कापियां दिया था, हमारे लिए किताब दी थी, हमारे खाने का इंतजाम किया था, हमारी दावत की थी। अल्लाह ताला कहेगा और मेरे बंदे तुम रुक क्यों गए? वो कहेंगे अल्लाह, जहन्नम में जाने वाले इस जहन्नमी लोग जो इसमें खड़े हैं, ये उसमें वो लोग भी हैं जो दुनिया के अंदर हमारे इस कुरान की हासिल करने में, पढ़ने में इन्होंने मदद किया था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, इन्होंने मुझे किफालत की थी, खाना खिलाया था। या अल्लाह, इनको भी जहन्नम से निकाल कर मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तू जिसकी तरफ इशारा कर दे, मैं उसे भी जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दूंगा। सोचिए मेरे भाई, ये कितना बड़ा मकाम है। इसलिए तलबा की खैरखाही करे, इनको मोहब्बत से देखना भी इबादत है। ये मेहमान रसूल हैं। लिखा है किताबों के अंदर, मौलाना रशीद गौहरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दे रहे थे, बारिश आ गई और तमाम तलबा अपनी अपनी किताबें लेकर अंदर चले गए और हजरत अपनी पगड़ी उतारी, उसमें तलबा की जूतियां डालने लगे। बच्चों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं, तलबा की जूतियां अपने पगड़ी में डाल रहे हैं।
हजरत ने कहा खुदा की कसम मैं तुम्हारी जूतियां नहीं उतारता, मैं तुम्हारी जूतियां नहीं उठाता, मैं तो रसूलुल्लाह के मेहमानों की जूतियां उठा रहा हूं। सोचिए मेरे भाई ये कितना बड़ा मकाम है। तो मेहमान रसूल से मोहब्बत करना, उनको कद्र की निगाहों से देखना, उनकी पढ़ाई में मदद करना, इमदाद करना, ये जान जाइए कल क़यामत में आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।